सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिंदुस्तान का एक ज़िला बांस बरेली, उसमें एक आलिम दीन मुलाजमत के सिलसिले में रिहाइश पजीर थे जिनका नाम है हज़रत मौलाना जुल्फ़कार अली। इनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है इसका नाम महमूद हसन रखा गया है, जिसको बाद में दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानती है। महमूद हसन, इनकी पैदाइश वहीं 1851 में है। इन्होंने बचपन में अपने वालिद से, अपनी वालदा से, करीबी मदारस में करीबी असातिज़ा से जो इब्तदाई तालीम होती है वो तालीम हासिल की। जब इनकी उम्र मुबारक 16 साल की थी, 1866 में, 15 साल पूरी थी, 16वां शुरू था, तो 1866 में क़ासिमुल उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िला सहारनपुर बस्ती देवी बंद, उसमें दारुल उलूम देवबंद कायम किया। ये मदरसा मौलाना क़ासिम नानोतवी ने किस लिए कायम किया था, उसकी दो वजह। एक वजह यह थी कि 1857 में इस मदरसे के क़याम से पूरे 9 साल पहले अंग्रेज़ से आज़ादी के मुताल्लिक जंग हुई थी, जिसको मुसलमान जंग आज़ादी कहते हैं और अंग्रेज़ उसको गदर के नाम से याद करते हैं कि गद्दारी की थी। हालांकि ये गद्दारी नहीं थी। मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमहुल्लाह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह, हज़रत हाजी आबिद हुसैन रहमहुल्लाह और इस तरह हज़रत हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमहुल्लाह, इन सब हज़रात ने पूरी जंग की तैयारी की थी अंग्रेज़ के साथ कि ये बरतानिया से 7 समंदर दूर से उठ के आए हैं और हमारे मुल्क में ताजर बन के आए। ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से इनने बिजनेस शुरू किया और आज हमारे हुक्मरान बन बैठे हैं। तो इनका यहाँ लेना देना क्या है? और ये जायज़ मुतालबा था, सिर्फ इन हज़रात का नहीं था, हिंदू, सिख, ईसाई जो इस मुल्क में बासी थे, बर्रे सगीर में रहने वाले, तो ये सब का मुतालबा था। तो इन्होंने जंग लड़ी, लेकिन असबाब की दुनिया में जंग जीती न जा सकी। इनकी गिरफ्तारियाँ हो गई, इन पर जुल्म तशद्दुद हो गया, हज़रत हाफिज़ साहब ज़ामिन रहमहुल्लाह शहीद हो गए, बाकी हज़रात को जलावतन कर दिया गया। ये जंग आज़ादी शामली का एक मैदान है, शामली इंडिया का इलाका है। उसके 9 साल बाद हज़रत नानोतवी ने मदरसा देवबंद की बुनियाद रखी ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीम भी दे सकें और समझा भी सकें कि इस्लाम क्या है और इस्लाम का मुकाबला किन से है। तो ये जब मदरसा दारुल उलूम देवबंद बना तो इसकी पहली बुनियाद तो यही थी कि हम अपनी कौम को इस्लाम से रोशनास कर सकें। तो देवबंदियत न किसी मज़हब का नाम है, न किसी मसलक का नाम है, बल्कि ये उस इलाके में रहने वाले उलमाए हक़ के मदरसे का नाम है। दूसरी वजह यह थी कि जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से उम्मत मुस्लिमा को दिया था, वो दीन मोहम्मद जब हिंदुस्तान में पहुंचा तो कुछ लोगों ने उस दीन में कमी की, कुछ ने इजाफा किया। जिनने दीन में कमी करके लोगों को बताया कि ये ना करें बस ये करें, ये ना करें जी ये करें, अपनी तरफ से कमी की, उन्हें कहते हैं मुल्हिद, इल्हाद वाले, जो दीन में कमी कर देते हैं। और कुछ ऐसे जालिम हैं जो दीन को बढ़ा देते थे, दीन में इजाफा कर देते थे। मसलन नमाज़ें 5 नहीं है 7 है, सज्जे 4 नहीं है 2 रकत में नहीं 6, इस तरह की गलत बातें जिसको बिदअत कहते हैं कि दीन बढ़ा देना। तो दीन बढ़ाने और घटाने का सिलसिला शुरू था। तो मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद कायम करके खालिसतन दीन मोहम्मदी समझाने के लिए इदारा कायम किया। इसको आप मज़हब न समझें, बल्कि ये वो मदरसा है जिसकी बुनियाद पर दीन इस्लाम को खालिस शक्ल में उम्मत के सामने पेश किया गया। इस मदरसे के पहले शागिर्द शेखुल हिंद हैं, ये जो मैं समझाने लगा हूँ, यही मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह, मौलाना जुल्फ़कार अली साहब के बेटे, ये इस मदरसे के पहले शागिर्द हैं। और ये मदरसा कैसे रखा गया, इसके लिए भी एक ख्वाब देखा गया था। वो ख्वाब ये था कि मौलाना रफ़ीउद्दीन रहमहुल्लाह ने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह में गोल दायरा लगाते हैं कि यहाँ से दीन के फव्वारे फूटेंगे। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इलाके में ख्वाब के अंदर मौजूद हैं और निशान लगा रहे हैं। तो ये सुबह उठे ना उसी जगह पे गए कि यहाँ का ख्वाब मैंने रात आप अलैहिस्सलाम को देखा। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखे, वो निशान असली शक्ल में मौजूद था। ये बड़े हैरान हुए कि है तो ख्वाब की बात,
اور یہ اصلی شکل میں تو ان نے حضرت نانوتوی باقی سب حضرات سے مشورہ کیا، انہوں نے اس جگہ مدرسے کی بنیاد رکھ دی. یہ ہے دارالعلوم دیوبند. آج دارالعلوم دیوبند ایک یونیورسٹی بن چکا ہے. پوری دنیا کے 283 ممالک میں ان کی فیض اور ان کے شاگردوں کی کھیپ پہنچ چکی ہے. لیکن جس جگہ یہ نشان لگایا تھا نا، وہ مدرسے کی پہلی عمارت ہے. آج وہاں ایک برآمدہ قائم ہے جسے 9 درہ کہتے ہیں. 9 درہ، 9 اس کے دروازے ہیں، ایک برآمدہ قائم ہے. اس جگہ کی اتنی شان ہے کہ اگر کسی طالب علم کو کوئی سبق یاد نہ ہوتا ہو نا، تو استاذ اسے وہاں بھیج دیتے، وہ وہاں اس کتاب کو مطالعہ کر لے، وہ سبق یاد ہو جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی برکت ہے. اور آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. فرمایا خواب میں تم نے مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ مدرسہ یوں قائم ہوا.